मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और किसान हूँ। पिछले 5 साल से खेती कर रहा हूँ मैं। पहले पढ़ता था, अब खेती कर रहा हूँ मैं। मेरे डैडी खेती करने की स्थिति में नहीं है, बुजुर्ग हैं थोड़े, तो इसलिए मैं खेती कर रहा हूँ। मैं आरएसएस मेरे दिल में दर्द क्यों है, ये सुनिए पहले। जब आरएसएस के पैकेट आते हैं गाँव में, खाली पैकेट, भाई वहाँ खाना जाना है, वहाँ रोटी जानी है, कहाँ से जानी रोटी? रोटी अन्न खेत से आता है। अन्न जब खेत से आता है, रोटी कहाँ से आएगी? रोटी खेत से आएगी। आप ये किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं? मैं किसान आंदोलन को समर्थन। एक सवाल आपसे ये है, एनआरसी पे जब लोग मुसलमान विरोध कर रहे थे तो उसका समर्थन करते हैं कि नहीं? किसका? जब एनआरसी को लेकर भैया एनआरसी वानआरसी हमारा कुछ नहीं पता, हमारा मतलब सिर्फ किसान आंदोलन से है। एनआरसी सरकार को समझाने की कोशिश की है, खूब करिए, हम तो खूब कर रहे हैं हम तो अपनी तरफ से। तब भी सरकार समझ नहीं रही है। ना समझो, हम तो आंदोलन कर रहे हैं अपना पूरा। जब मुसलमान करता है तो पाकिस्तानी किसान को खालिस्तानी, इसकी तो निंदा करेंगे आप? किसानों खालिस्तानी निंदा, फुल निंदा है, फुल निंदा। मुसलमान को कहते हैं पाकिस्तानी, इसकी भी निंदा करेंगे आप? मैं इस बात की भी निंदा करता हूँ, करते हैं ना? फुल निंदा करता हूँ। सुनो, देश सबका है, देश सबका है, देश सबका है। कोई मुसलमान मतलब ये इनकी सुनो, यहाँ दर्द किस बात का है? या तो आप संविधान को खत्म कर दो, ये संविधान, या तो आप इसको खत्म कर दो। अगर संविधान है तो सब है, अगर संविधान है तो सब है। इसका क्या मतलब? आप सिख हो, हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्या इसका क्या मतलब है? आप अगर संविधान है तो सब है। अगर सुनो, आखिर आपको प्रधानमंत्री को बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए, क्यों नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए, माननी चाहिए। अड़ियल रवैया क्यों है? अड़ियल रवैया तो भैया सुनो, जब घमंड हो जाता है ना किसी को भी, रावण को घमंड होया था, रावण को घमंड, श्री राम के सामने घमंड होया था, रावण का घमंड चूर होया था, इनका भी घमंड चूर होएगा। ठीक है, सरकार भी समझेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सरकार हिटलर के चाल चल रही है, तानाशाह रवैया अपना चुकी है। उसको घमंड मोदी सरकार को तोड़ेंगे और ये काला कानून वापस करवाएंगे, रद्द करवाएंगे। आपने समय बोला, तो कितना समय लेगी सर? देखिए, सरकार चाह रही है कि थकाओ किसानों को और अपने घर भेजो, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हम लोगों ने 200 साल अंग्रेजों से लड़कर इस देश को आज़ादी दिलाया है। तो हम लोग को जब तक लड़ेंगे तब तक आंदोलन करते रहेंगे, जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है। देखिए, 8 राउंड की बात हो चुकी है। मोदी जी, अगर आपके अंदर थोड़े भी सहनशीलता होती तो मोदी जी किसानों की मांग पूरी कर दिए होते। मांग पूरी करने में मोदी जी आपको जाता क्या है? ये कानून किसके लिए बना है? किसानों के लिए। जिसके लिए ये आप कानून बनाए हैं वही कह रहा है कि ये कानून हमको नहीं चाहिए, तो ये कानून रद्द कर दीजिए। किसान के लिए बना है, किसान बोल रहा है हमको कानून नहीं चाहिए, तो किस कानून को रद्द कर दीजिए। मोदी जी, आज आपको होश ठिकाने आ गया होगा। आज ट्रैक्टर रैली निकली थी और किसानों ने, हम लोगों ने ताकत दिखाया और नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया कि मोदी जी, आज हम लोग सड़क किनारे, सड़क पर रैली से लगेगा कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। हम लोगों ने आज मैसेज दिया कि ये ट्रैक्टर ये पीएम हाउस में भी घुस सकती है, लाल किला में भी घुस सकती है, इंडिया गेट तक भी पहुंच सकती है। कैसे पहुंचेंगे? पहुंचना होता तो दिल्ली पहुंच जाते आप अब तक। अब हम लोग रुके हुए हैं बॉर्डर पर, बॉर्डर पर रुके होंगे। सब्र का सीमा होता है, सब्र का सीमा टूटेगा, हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? बॉर्डर बंद किया हुआ है। बैरिकेडिंग को तोड़ के हटा के पहुंचेंगे। तोड़ने की कोशिश तो उस दिन भी करी हाँ, थी जब पानी की बौछार की गई थी यहाँ पर। उस दिन भी हम लोग को रोका गया, यहाँ तक भी आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हम लोग यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हम लोग को तो पहुंचने के लिए यहाँ तक भी नहीं आर दिया रहा था, लेकिन यहाँ तक पहुंचे हम लोग। पीएम हाउस भी पहुंचेंगे, लाल किला भी पहुंचेंगे। 1-2 दिन रुकिए, कल भी बैठक है किसान भाइयों के साथ। हम लोग के भाई जाएंगे, नेता जो हमारे हैं वो पहुंचेंगे, और कल बैठक है। और हम तो पिछली 8 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, गतिरोध तो अभी भी जारी है ना? अगर चलते रहेगा, सरकार तो कहीं दी है, सरकार चाह रही है किसानों को थकाओ और घर भेजो, लेकिन हम लोग थकने वाले नहीं हैं। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन इसी तरह चलते रहेगा। आप धरने प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी यहाँ पर कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये जो बिल है वो आप लोगों के हित में है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, नहीं,
युवा जब रोजगार की बात करेगा तो कहेंगे युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है। जब देश में नोटबंदी हुआ तो देश के व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा है। जब देश में जीएसटी लगा तो देश के व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा है। जब एनआरसी और सीए और एनपीआर आया तो देश के अल्पसंख्यकों को समझ में नहीं आ रहा है। अब किसान बिल आया हुआ है तो किसानों को भी समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी मतलब देश के एक ही समझदार व्यक्ति हैं मोदी जी, और कोई नहीं है। जो खेती करता है दिन रात अपना जीवन यापन किसान खेती पर ही करता है, खेत पर ही आधारित है, उसको किसान बिल के बारे में पता नहीं है। समझदार हैं तभी तो सत्ता में बैठे हैं। नहीं, सत्ता में बैठना दूसरी बात है, सत्ता में बैठना दूसरी बात है। ठीक है, हमने उनको वोट दिया था, इसका मतलब ये नहीं दिया था कि किसानों को रोड पर ला देंगे, इसलिए दिया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। कह तो रहे हैं वो 2022 तक आय दोगुनी होगी। नहीं, दोगुनी आय किस ये कहकर हम वोट दिए थे ना, ये कहकर थोड़ी दिए थे कि हमारे ऊपर काला कानून ला दीजिए। और क्या भरोसा है, मोदी जी जो कहते हैं उसका विपरीत होता है। जो मोदी जी कह देंगे उसका विपरीत होगा। विपरीत का हुआ, मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर की बात करी, 370 की बात करी, सारी चीज तो पूरी हुई है। क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात नहीं किए थे? 15 लाख हर भारत के नागरिक के खाते में आएंगे, इसकी बात नहीं किए थे? किसानों की आय दोगुनी होगी 2 साल के अंदर में, उसकी बात नहीं किए थे? किसान की आत्महत्या रुक जाएगी, इसकी बात नहीं किए थे? लेकिन कुछ हुआ? बिल्कुल, मोदी जी कह तो दिए, जो कहते हैं उनका जुमला है। हमको जिस कानून के बारे में ये कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, इस कानून पे लिखा है, इस पे हम भरोसा करेंगे। मोदी जी के जुबान पे भरोसा थोड़ी है, वो बोलेंगे कुछ, कल बोलेंगे कुछ। कल कानून जिस वक्त आया था जुलाई में, उस समय विरोध हो रहा था तो कह रहे थे मोदी जी की ये कानून किसानों के हित में है, किसानों को फायदा होगा, ये कानून हम रद्द नहीं करेंगे, ना संशोधन करेंगे। लेकिन आज संशोधन करने पे क्यों तुले हुए हैं? इस भलाई के लिए तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, संशोधन क्यों कर रहे हैं भाई? जो हमारे भलाई के लिए तो पहले कानून था। जब ये कानून आया तब तो बोल रहे थे ये किसानों के हित में कानून है, किसानों को फायदा होगा, तो भला तो संशोधन क्यों कर रहे हैं आप? वो इसीलिए कर रहे हैं संशोधन कि आप जल्द से जल्द घर चले जाएंगे। नहीं, संशोधन जल्द से जल्द अगर किसानों को घर भेजना है तो तीनों कृषि कानून को रद्द कर दीजिए। रद्द करना होता तो वो 42 दिन में कर चुके होते। नहीं, उनको नहीं रद्द करना है, लेकिन हम लोगों ने भी निर्णय ले लिया है कि जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम घर नहीं जाने वाले हैं। मोदी जी, आप अपना निर्णय को चेंज कर लीजिए, अपना निर्णय को बदल लीजिए। किसान यहाँ शहीद होते रहेंगे इस हाँ, प्रकार तो। हाँ, तो आजादी की लड़ाई में कितने लोग शहीद हुए थे? ये बलिदान, कुर्बानी देना पड़ता है। आजादी इस तरह नहीं मिलती है। इसी तरीके से ये किसानों की आजादी की लड़ाई है। किसान आंदोलन इतना बड़ा कब हुआ था बताइए? 10 साल 20 साल के अंदर में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था किसान आंदोलन। किसान राज रोड पर आया है तो अपना हक अधिकार लेकर ही जाएगा, क्योंकि मौका हर समय नहीं आता है, क्योंकि हर समय इतने लोग नहीं एकजुट हो जाते हैं, सबको नहीं समझा पाते हैं। लेकिन इस बार किसान समझ चुका है और पूरे देश का किसान इस कानून से नाखुश है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के लोग ही बैठे हुए हैं। ये अभी ट्रेन बंद है, नहीं तो आप देखती दिल्ली भर जाता और दिल्ली 1 इंच खाली नहीं रहता, लोग चल नहीं पाते। ट्रेन बंद होने के कारण लोग दिल्ली आना चाह रहे हैं, लेकिन बिना रिजर्वेशन को दिल्ली आ नहीं सकते हैं। 1-2 साल लेके देख लीजिए, फिर वापस हो जाएगा, पसंद नहीं आएगा। नहीं तो राजनाथ सिंह के कहने से क्या होगा? किसान भी तो कह रहे हैं कि कृषि कानून रद्द कर दीजिए, तो किसानों क्यों नहीं बात कर रहे हैं? एक राजनाथ सिंह जी, आप कभी खेती नहीं किए हैं, जो खेती किया है, किसानी किया है, सब कुछ किसान अपना जीवन यापन सब कुछ खेती से करता है। तो हुए हैं ना, वो तो उन्हें भी पता होंगी चीजें। नहीं तो किसान से तो बेहतर नहीं जानते होंगे ना। जो स्पेशल लोग थे, जो इसके जानकार थे, उनके साथ बैठक होकर बिल पास। नहीं, बिल जब ये कानून बना उस समय तो देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, लोग अपने अपने घरों में थे, बिना चर्चा किए ने लोकसभा में राज्यसभा में बिना चर्चा किए एकाएक कानून ला दिए। ये कानून लाने से लग रहा था कि देश पूरा तरक्की कर जाएगा। इतना जल्दीबाजी क्या था मोदी जी आपको कि ये कानून बिना चर्चा किए, ना किसानों नेताओं से बात किए, ना किसानों से चर्चा किए, डायरेक्ट कानून ला दिए। तब आप कोरोना काल की बात करते हैं और यहाँ आप इतनी तादाद में लोग देख रहे हैं। अरे भाई, तो कोरोना के तो डर सटा के तो हम लोगों को तो मार दिए। कोरोना का डर दिखाकर आप कोरोना बाहर मत आइए, अंदर रहिए, मास्क पहनिए, ये कीजिए, और बिहार विधानसभा का चुनाव करा लिए भाई, रैली कर लिए चुनाव में 50-50 हज़ार। अभी बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ पर रैली कर रहे हैं, वहाँ पर कोरोना नहीं है। और जब किसान आंदोलन करेगा, एनआरसी के लिए आंदोलन करेंगे लोग, तब कोरोना है। मोदी जी, आप अपना घमंड को तोड़ दीजिए और कृषि कानून को रद्द कीजिए, नहीं तो कृषि कानून रद्द कीजिए, नहीं तो देश में
बहुत बड़ी भयंकर आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। ये कानून भयंकर कृषि का आंदोलन का रूप लेने जा रहा है।